बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से लच्छेदार पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतने क्रिस्पी और इतने लच्छेदार बनते हैं कि आप मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने मैदा लिया है। 1 खाने का चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा। 1 कप इसके अंदर नीम दूध डालेंगे हम, और 1 कप हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं और हाथ से अच्छी तरीके से इसकी डो की शक्ल लेके आएंगे। इतना अच्छा सा हमें आटा गूंदना है और बेहतरीन सा हम सारे आटे को पहले समेट लेते हैं और सॉफ्ट सा हम आटा गूंद लेते हैं। और इसके अंदर 1 और आधा कप जितना पानी गया है। अच्छे से हमने मुक्की लगा ली है और समेट लेते हैं अपने आटे को। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए इसे रख देते हैं कि अच्छा सा हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। और 10 मिनट हमारे आटे को रखे हुए हो चुके हैं और अच्छा सा ये सॉफ्ट हो चुका है। अपने काउंटर के ऊपर आटे को इस तरीके से रखेंगे। एक हम पहले इस तरीके से इसका रोल सा बनाएंगे। आधा हम अपने आटे को इस तरीके से तोड़ लेते हैं, इसे 2 हिस्सों में कर लेंगे। अपने काउंटर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। इसके ऊपर आटे को रखेंगे। एक रोलर सा हम अपने हाथ से इस तरीके से आटे को करेंगे। एक नाइफ की मदद से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, जितने हमें अपने आटे के पेड़े निकालने हैं। और ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़ों को मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का ले रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़े मोटे से अपने पराठों को रखना है। जिस तरीके से हमें बाहर मिलते हैं सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। एक प्लेट लेंगे, इसी के अंदर अपने पेड़ों को रखेंगे। हल्का सा इसे ऑयल से हम ग्रीस कर लेते हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब अपने काउंटर के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, और इसी के ऊपर अपना पेड़ा रखेंगे और रोलर पिन की मदद से इसे बेल लेते हैं पहले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया है इसको। अब हम इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से पहले ऑयल से ब्रश कर लेते हैं। हल्का सा मैदे को डस्ट करेंगे इसके ऊपर और नाइफ की मदद से इस तरीके से लंबाई में इसकी कटिंग करेंगे। और पूरी ही रोटी की हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। और आप गौर से देखिएगा, एक कोने से इस तरीके से हम समेटते रहेंगे अपनी रोटी को। पूरी जो हमने कटिंग करी है हल्के हल्के हाथ से मैं इसे समेट लेती हूँ। अब अपना एक रोल सा बन गया है हमारी रोटी का। इसे हल्का सा पुश करेंगे। अब रोल सा बना लेंगे इसे। जब कोना इसका बचेगा, इसके कोने को हम अंदर की तरफ दबा देंगे। और सारे ही पेड़े बनाकर मैंने इसी तरीके से पहले तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम एक पेड़े को अपने काउंटर के ऊपर रखेंगे। हाथ से मैंने पुश किया और रोलर पिन की मदद से इसे बेल रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे रोलर पिन की मदद से बेलेगा। ये देखिए मैं हल्के हाथ से बेल रही हूँ तो इसकी लेयर बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। आपको इसकी लेयर बिल्कुल नज़र आ रही होगी। और अच्छे से हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे उठाएंगे और अपने तवे के ऊपर डालेंगे। और अभी मैंने इसके ऊपर घी नहीं डाला है। हल्का सा इसे सिकने देंगे। जैसे ही हल्का सा ये सिकने लगेगा, अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे। 1 टेबल स्पून सिर्फ अभी हम इसके अंदर घी डालेंगे। और एक साइड जब इसका होने लग जाएगा तो इसके साइड को हम अच्छे से पहले चेंज कर लेते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से दबा दबा के इसे सेकेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा मोटा साइज़ का रखा है। और अच्छे से इसके ऊपर घी डालेंगे। अब हम जब इसके ऊपर कलर आने लग जाता है तो फिर हम इसके ऊपर घी डालेंगे। और ये देखिए जब इसका एक साइड होने लगा था मैंने इसके ऊपर घी डाला है। एक साइड पे भी अच्छा सा कलर आ गया था। इसका साइड हमने चेंज किया है। माशाल्लाह से बेहतरीन सा इसका कलर आया है, खूबसूरत सा, और इतना ही मज़ेदार आपको खाने में लगेगा।
और आप इसकी लेयर भी देखिएगा, इसके लच्छे देखिएगा, एक एक लच्छा अलग अलग होगा इसका, इतना मज़ेदार पराठा बनता है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और सारे ही मैंने बनाकर पहले तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और आप इसके खाली एक एक लेयर देखिए, इतने लच्छेदार और लेयरदार ये बना है, ये देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।